माताएं कहती है ना, जब संतान कोई घर से जाती है ना, मान लो बेटा गया बेटी गई घर से बाहर, तो क्या कहते हैं? रोज का काम है, जब घर से बाहर जाते हैं तो माता पिता कहते हैं, बोले सावधान रहना। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना, सावधान रहना, ध्यान से। अच्छा, रोज का काम है और वो भी बेचारा रोज सुनता है। सावधान रहना क्या? सतर्क रहना और सावधान रहना एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात है ना। तो पहले सतर्क बता देता हूं, फिर सावधान बता दूंगा। सतर्क शब्द का अर्थ होता है तर्क के सहित। ठीक है जी। सतर्क अर्थात तर्क के सहित। तो जो तर्क के सहित है वो सतर्क है, जिसका तर्क काम करता है वो सतर्क है, और जिसका तर्क काम नहीं करता वो सतर्क नहीं है। सावधान होना किसे कहते हैं? अवधान कहते हैं जानकारी को। अवधान नाम है जानकारी का। तो जो जानकारी से युक्त है वो सावधान है, और जो जानकारी से युक्त नहीं है वो सावधान नहीं। तो जानकारी से युक्त रहना अर्थात सावधान रहना, और सतर्क रहना अर्थात तर्क से युक्त रहना। तो तर्क से युक्त वही होता है जिसे जानकारी होती है, जिसे जानकारी नहीं होती वो सतर्क नहीं होता। इसलिए दोनों एक ही बात है। तो संतानों को सतर्क रखना है, सतर्क रखना है अर्थात तर्क से युक्त रखना है, और वो तर्क हमारे भीतर होगा तो हम संतानों को दे पाएंगे। इसलिए तर्क को संभालना जरूर सीखना चाहिए। यह याद रखना कि तर्क दुधारी तलवार है, दोनों तरफ की धार वाली तलवार है तर्क। अगर अपने ऊपर उल्टा चलाओगे ना, तर्क का कुतर्क कर लोगे तो सब कुछ काट बगाएगा, ये ध्यान रखना। तो कुतर्क भी नहीं सिखाना है, और सतर्क जरूर रखना है। कुतर्क से बचाना है और सतर्क रखना है। ये काम है माता पिता को जरूर करना, यही संस्कार का उद्देश्य है। और ये जो संस्कार किया गया, इस संस्कार में एक और हम कह रहे हैं कि वो तपस्वी बनाए बालक को। आज हमारे समाज की समस्या है, पूरे समाज की, कि हमारी संतानें तपस्वी नहीं रही हैं। क्यों जी? खेतों में पैदल ही चले जाते हैं कि मोटरसाइकिलों से जाने लगे? मोटरसाइकिलों से जाने लगे ना। तो जो केवल सेना आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, दौड़ दाड़ लगा रहे हैं, उनको छोड़ दो। और बाकी की क्या दशा है कि आज किसान के बेटे भी ऐसे हो गए हैं कि वो भी 4 खेत की दौड़ है जी लगाने की पोजीशन में नहीं है। आज अगर ये इतना संघर्ष नहीं कर सकते तो विचार करो, कल के दिन अगर इन्हें किसी हालात में फंस जाना पड़े कहीं, तो वो संघर्ष कर पाएंगे? आज ये धूप से डर जाते हैं। घरों में हम सबने एसी लगा लिए हैं, हमारी गाड़ियां एसी की हैं। तो सोचो कल के दिन कहीं संघर्ष करना पड़ जाए तो ये संतानें कर लेंगी। जिन्होंने आपने एसी में पाला है, ये संतानें कर लेंगी संघर्ष। मैं बताऊं आपको, मैं एक के अंतिम संस्कार में चला गया, बेटे 3 उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार था। और आहुति आती है, इंदिरा गांधी ने 121 आहुतियां लिखी, और 121 आहुतियां देने में तीनों बेटों की हालत खराब हो गई। अंतिम में बोले, आचार्य जी पूरी होती हो तो ठीक है, नहीं तो सब एक साथ डाल दो, छुट्टी करो हमारी। यानी वो उस गर्मी के आसपास जो आहुतियां देने से परेशानी हो रही है उसे सह नहीं पा रहे, क्योंकि रहते इसी में। अब सोचो ये तो छोटा सा है, कल शत्रुओं के बीच में फंस जाए, कोई उल्टा लटका दे 4 घंटे के लिए, कौन सहेगा? तो अगर संतानों को तैयार नहीं रखोगे तप के लिए, तो याद रखना, ना आपकी सुरक्षा है ना आपकी संतान की सुरक्षा है। इसलिए संतानों को तैयार रखो, मोटे मोटे देख के खुश मत हो। जानते हो रामचंद्र जी के संबंध में और रामचंद्र जी के दादाजी के संबंध में कभी कालिदास ने वर्णन किया रघुवंश में,
और वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरा परिश्रम करने के बाद भी पसीना नहीं आता, स्वेद नहीं आता। क्यों नहीं आता स्वेद? क्योंकि तपस्वी हैं, वो उतना परिश्रम करते हैं, उतना परिश्रम कर चुके हैं कि उन्होंने अपने भीतर पसीना इकट्ठा नहीं कर रखा है, वो निकाल देते हैं। तो फिर परिश्रम करते हुए, युद्ध करते हुए, घोड़े पर दौड़ते हुए वो दुखी नहीं होते। ये आपके और हमारे पूर्वजों की, जिनकी हम लोग जय तो बोलते हैं, ये उन्हीं के वर्णन है। रामचंद्र जी के संबंध में कहा कि वो कंबू ग्रीवा हैं। कंबू ग्रीवा कहते हैं शंख जैसी गर्दन है। इसका अर्थ समझते हो? शंख जैसी गर्दन का, गर्दन में गुल पड़े हुए हैं, है जी? गर्दन में है गट्स, ऐसी बनी हुई है। इतना परिश्रम कर रखा है उन्होंने। तो अगर हम अपनी संतानों को तपस्वी नहीं बनाते हैं तो ये संतानें कल कुछ भी नहीं सह पाएंगी। और जीवन संघर्ष है, याद रखना। जीवन में जो संघर्ष नहीं कर सकता, उसे थोड़ा सा संकट आता है, फिर वो रेल की पटरियों पर मिलता है, या फिर कहीं लटका हुआ मिलता है, कहीं जहर खा लेता है। आपने संतानों को संघर्ष के लिए पाला नहीं है तो वो ऐसी रहेंगी, और अगर संघर्ष के लिए पालोगे तो लाख संघर्ष सहने के बाद भी वो खड़ा रहेगा, डटा रहेगा और सब संघर्षों से पार। इसलिए उन संघर्षों से पार होना है। ऋषियों ने कह दिया विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। अगर उसे मजबूत करना है, उसे योग्य बनाना है, तो उसे दो चीज जरूर दो, विद्या और तप। और इन्हीं से वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। और कहते हैं बुद्धि ज्ञाने न शुद्धयति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध हो जाएगी। और जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध है, और जिसकी बुद्धि बिगड़ गई उसका सब बिगड़ गया। तो इसलिए अगर संतानों को बनाना है तो उन्हें बुद्धि से युक्त करना। अब रही बात इसकी कि हमने नामकरण संस्कार किया, भाई इस पवित्र करण में इस नाम का क्या महत्व है। तो नाम प्रयोग होता है जैसे साइन बोर्ड, जैसे एक बोर्ड होता है वैसे नाम है जीवन में। अच्छा, सब जो अपनी कार्यालय बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, संस्थान बनाते हैं, तो ये बताओ उस पर बोर्ड बढ़िया रखना चाहते हैं क्यों जी? संस्कारित सुसज्जित बोर्ड रखना चाहते हैं कि कहते हैं ऐसे ही बना दे कुछ भी? बोलो जी। अपने संस्थान का कोई नाम रखने लगता है तो संस्थान का नाम रखने से पहले, जो जी एक छोटी सी दुकान का नाम रखने से पहले कितने लोगों से पूछता है कि नहीं पूछता? बोलो जी। कहता मैं क्लिक करना चाहिए, नाम लेते ही मस्तिष्क पर चढ़ जाना चाहिए। वो ऐसा चाहता है। दुकान का नाम रख रहा है, उसका नाम ऐसा चाहता है जिसका वो 6 बार 10 बार बदल सकता है। और जीवन में एक बार संतान का नाम रखा, जीवन भर के लिए रखा जाना है। तो भाई नाम ऐसा ना रखा जाए जिससे वो सारे जीवन शर्मिंदगी झेलता रहे। ऐसा नाम रखना उचित है जिससे उस संतान का कभी भी नाम लिया जाए तो उसे ऐसा ना झेलना पड़े, उसे ऐसा ना लगे कि उसका नाम किसी ने खराब रख दिया है। वास्तव में कैसा कैसा नाम लोग रख देते हैं। हमारा एक साथी, उसका नाम रख दिया उसके माता पिता ने कोतल सिंह। अब बेचारे वो 10वीं तक तो इतना ध्यान नहीं गया, और 10वीं कक्षा के बाद जब 11वीं में पहुंचे, थोड़ी अकल आ जाती है ना मनुष्य को, तो उसके बाद वो लोग मजाक लेते थे। तो वो पहुंचा मास्टर जी के पास और उसने कहा गुरुजी मेरा नाम बदलना है। बोले बेटा आप तो नहीं बदल सकते। बोले अब तो मैं केवल बोतल सिंह कर सकता हूँ, और वो भी अपने रजिस्टर, नहीं बदल सकता। क्योंकि नाम तो बदल सकता था, अब तो बोर्ड से बदलवाना पड़ेगा। अब वो बेचारा अभिषिक्त है सारे जीवन कोतल सिंह बनकर के जीने के लिए। अब कोई पूछे भाई कोतल सिंह कौन होता है, क्या होता है कोतल? आप लोग ढूंढ लो कहीं से कोतल शब्द का अर्थ मिले तो आपको। मैंने भी ढूंढा, क्योंकि वो मेरे साथ एक जगह पढ़ाने लगा तो उसने कहा कि भाई आप तो संस्कृत के हो तो मेरे नाम का अर्थ बताओ। फिर मुझे चुनौती होगी तो मुझे ढूंढना पड़ा। मैंने ढूंढा तो मुझे पता चला कि कोतल किसको कहते हैं। पुराने काल में जो सराय होती थी ना, तो सराय पे घोड़े होते थे,
और वो घोड़े होते थे, जब रास्ते में कोई आ रहा है उसका अपना घोड़ा थक गया तो वो अपना घोड़ा सराय में छोड़ देता था, और वहाँ जो घोड़ा बंधा था किराए वाला, उस घोड़े को ले जाता, लौटते हुए उस घोड़े को वापस वहाँ खड़ा कर जाता था, अपना ले जाता था। इस घोड़े का नाम था कोतल घोड़ा। ये जो किराए वाला घोड़ा है इसका नाम कोतल घोड़ा है। ऐसे ही बिस्तर मिलते थे, वो रास्ते में से बिस्तर उठा लिया और आगे जाकर वापस में रख दिया, तो इसका उसे कहते थे कोतल बिस्तर। इसका अर्थ है कोतल हो गया किराए का। मैंने कहा भाई नाम बहुत बुरा है, अब किसी को कहेगा तो क्या अर्थ बताएगा? मैंने कहा बताना ही मत। मैंने कहा आसानी से कोई ढूंढ नहीं पाएगा, तू बताना मत। तो बेचारा सारे जीवन ऐसे नाम के साथ अभिषिक्त है जीने के लिए, तो ऐसा नाम आप अपनी संतानों का ना रख दें।